हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल। और ये ज्योमेट्री का एक भाग है। इसका हम कई क्लासेस हम पिछला करा चुके हैं और जिसमें हम 6.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे पिछले वीडियोज में मिल जाएगा आप लोगों को। और थ्योरम 6.1 और 2 भी हम सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें से इस बार जो थ्योरम है वो 6.1 इस बार के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट में है, ठीक है, जिसके आने की संभावना 90+% में है, ठीक है। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे 6.3, जो सिमिलरिटी प्रूफ करने से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और जिसमें हम सिमिलरिटी का सारा क्राइटेरिया भी बता चुके हैं, जिससे कि हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है और उसको सिमिलर है कि नहीं है उसको बताने के लिए बोला जा रहा था, तो हमने वो बना दिया है। और उससे सिमिलरिटी को कैसे प्रूफ किया जाना है वो एक तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब थोड़ा सा टिपिकल बेस्ड क्वेश्चन अब आएगा, थोड़ा अलग अलग आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और नाम है हमारा पॉइंट्स का A, B, C एंड D एंड O। इस डायग्राम में कुछ एंगल्स के बारे में हमको दे दिया है। क्या दिया हुआ है? इस एंगल को हमको 125 दे दिया है, इस एंगल को 70 दे दिया है। कुछ एंगल्स को निकालना है। कौन सा एंगल्स निकालना है? इसमें हमको निकालना है DOC, इसको निकालना है DCO, इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमको एक इस एंगल को ही निकालना है। तो इस डायग्राम में से 2 एंगल दे दिया है, और अदर 3 एंगल्स उसमें से, जो बाकी बचे हुए एंगल में से 3 एंगल्स को निकालना है। तो जितने भी हमने रूल्स पीछे पढ़ा है, अभी 6 चैप्टर में पढ़ा है, इसीलिए मैथ्स का खासियत क्या है कि पिछला जितना भी रूल्स हम पढ़े हुए हैं उससे उसका यूज होता है, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी किसी स्टूडेंट का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको आगे जाकर मैथ्स में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको निकालने का बात होता है, तो सीधा सा एक फॉर्मूला है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल जब बन रहा है तो दोनों को सम करके 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल DOC प्लस एंगल BOC। डायग्राम में दिखा दे रहा हूं मैं, ये और ये एंगल प्लस करके 180, और इसका रीजन आता है लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमको DOC नहीं पता है, और ये हमको 120 पता है, और इधर 180। अब क्या करेंगे? 125 को राइट साइड भेजेंगे, जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस करके कितना आ गया? 5 एंड 5 55 डिग्री। एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर आ गया हमारा 155 डिग्री, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसको रेड से लिख दिया मैंने, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि ये डायग्राम में पहले से गिवन नहीं है, इसको हमने निकाला है, ठीक है। अब हमको जो एंगल निकालना है वो इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए सीधा सा एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इस ट्रायंगल में
DOC ट्रायंगल में ये तीनों एंगल को प्लस करके हम 180 लिखेंगे और वो हमारा थर्ड एंगल निकल जाएगा। इन ट्रायंगल DOC एंगल DOC प्लस CDO प्लस DCO 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल को प्लस करके हमने 180 डिग्री दे दिया है। और इसका रीजन का नाम क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जिसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो इसका 55 है, CDO 70 है, एंगल DCO नहीं पता है, वही तो निकालना है। इन दोनों को प्लस किया मैंने 125, DCO 180 डिग्री। अब ये 125 जब राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। एंगल DCO 180 डिग्री माइनस 125 और फाइनली ये भी माइनस करके 55 डिग्री ही आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड जो हमको निकालना था वो एंगल भी हमको 55 डिग्री आ गया। और अब हम इसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब हमको OAB निकालना है जो यहाँ पर है। अब इसको निकालने के लिए हमको पिछला रूल्स जो पिछले क्लासेस में या पिछले क्लासेस में हम रूल्स पढ़े हैं उससे नहीं बनेगा, पिछले क्लास से ये बनेगा अब सिमिलरिटी से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन होने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है और किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में दूसरे के तीनों एंगल के इक्वल होता है, उसके आधार पर हम तीनों निकाल सकते हैं। हमको तो इसको चाहिए हम वही निकालेंगे, ठीक है। रीजन में क्या देंगे? ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, क्या है? ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा बताएंगे? OAB, A ये इसके C के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ईच ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल होगा, तो OAB इक्वल टू एंगल DCO। इसमें भी रीजन है कि यही इसके बराबर क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है उसी के अनुसार सारा चीज चलता है, ये रेस्पेक्टिवली चलता है। ODC, OAB, OBA, तो O वाला एंगल O के बराबर होगा, ठीक है। D वाला B के बराबर होगा, D वाला B के बराबर होगा, C वाला A के बराबर होगा, C वाला A के बराबर होगा। इस तरह से कंपेयर करके हम OAB इक्वल टू DCO लिखा जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर OAB इक्वल टू 55 डिग्री। और इस तरह से हमारा जो तीनों एंगल निकालना था वो तीनों एंगल निकल गया। ये बात अलग है कि तीनों एंगल का वैल्यू हमको 55 ही आया है, ठीक है। तो ये तो एक कोइंसिडेंस होता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ हमारे पास, डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O, then using similarity criteria for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। एक हमारे पास ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसमें हमारे पास ये दोनों लाइंस को पैरेलली दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC। ये दोनों जो डायगोनल है वो दोनों O पर इंटरसेक्ट करता है, हमको ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, OA बाई OC OB बाई OD बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी समझाने से पहले हम जो इसमें हमको गिवन और टू प्रूफ लिखना है हम उसको नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। गिवन इन ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, ABCD क्या है, AB पैरेलल टू DC और डायगोनल जो है ये O पर इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूफ में क्या करना है हमको, OA बाई OC OB बाई OD। पिछला ही एक्सरसाइज में हमने बनाया है, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है और यही ट्रेपीजियम यही लाइंस पैरेलल, और उसमें हमने थोड़ा सा नाम में फर्क किया था, AO बाई BO किया हुआ था, AO बाई CO किया हुआ था, लेकिन चीज यही था। तो फिर अंतर क्या है, उसको हमने थेल्स और BPT थ्योरम से प्रूफ कर दिया है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को दे दिया, कंडीशन क्या लगाया, सिमिलरिटी से प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व कर सकते हैं हम, BPT से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिमिलरिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिमिलरिटी दिया हुआ है तो हम सिमिलरिटी से प्रूफ करेंगे। सिमिलरिटी में क्या होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर देन ईच एंगल्स आर इक्वल एंड ईच साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू अदर साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसके लिए हमको चूंकि साइड का रेशियो दिखाना है तो हमको दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा, और उसमें हमको रिलेशन देखना चाहिए कि ये होना चाहिए। किसमें हो रहा है, इन दोनों ट्राइंगल में हम अगर सिमिलरिटी दिखा देते हैं तो सिमिलरिटी दिखाने के बाद साइड्स का एरिया साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और ये वाला हमारा सॉल्व हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB एंड BOC, ठीक है, AOB एंड COD। थोड़ा सा सीरियल को मेंटेन करना है लेटर्स का, ठीक है, COD। अब हम क्या दिखाना होगा यहाँ पर, सिंस AB पैरेलल टू DC, हमको सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा। तो ये चूंकि लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या नाम है, BAO एंड DCO। क्या होता है, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। दूसरा एक और है, चाहे वर्टिकली अपोजिट दिखाएं चाहे कोई और दिखाएं, कम से कम हमको दो एंगल्स को दिखाना है। ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल में। क्या नाम है, ABO इक्वल टू CDO, ये भी रीजन में आएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में हमने दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिए हैं तो ये हो गया हमारा सिमिलर ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल AOB similar to COD by AA
सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के आधार पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, दैट इज OA बाई OC एंड OB बाई OD। हमारा प्रूफ हो गया। ये जो साइड का रेशियो लगा रहे हैं ना, इसमें भी हमको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या है, किस एंगल को दिखाए हैं, जैसे इस एंगल को दिखाए हैं तो इसके ऑपोजिट साइड OA लिया मैंने, दूसरा इसके इक्वल कौन है, ये तो OC है, ठीक है। फिर इस एंगल को दिखाए तो इसके ऑपोजिट साइड को लिए हैं, इस एंगल को इसके साथ दिखाए हैं तो इसके ऑपोजिट, तो इसको भी हमको देखना है कि कौन से एंगल को दिखाए हैं उसी के ऑपोजिट साइड्स ही हमारा रेशियो इक्वल होगा, तो इसका भी ध्यान देना होगा। अदरवाइज हमको तो ये दिया हुआ है, हम इसको लिख देंगे, ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन रूल्स को जानना भी जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है TQR। एक हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरह का है TQR, राइट। अब इसमें हमको एक और लाइन ड्रॉ किया गया है इस तरह से, ये, ठीक है। इसका है नाम PNS, इसका नाम 1 दिया हुआ है, इसका नाम 2 दिया हुआ है, और इस डायग्राम में हमारे पास कुछ चीजें गिवन हैं और कुछ चीजों को प्रूफ करना है। क्या गिवन है, पहले उसको नोट कर देते हैं, ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है। क्या है, इन दिस फिगर QR by QS QR by QS is equal to QT by PR, ठीक है। एंड एक और चीज दिया हुआ है 1 equal to 2 टू प्रूफ। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, PQS सिमिलर टू TQR, PQS सिमिलर टू TQR, ठीक है, PQS सिमिलर टू TQR। इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास 4 क्राइटेरिया हमने दिया है, हमको वही खोजना होगा इसमें से, ठीक है। हमको जो 4 क्राइटेरिया है उसमें से कौन सा क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होगा उसी को खोजना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, 2 साइड्स का रेशियो हमको इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक एंगल्स भी दिखाई दे रहा है, तो क्या वो अप्लाई हो रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, उसको देखना होगा। तो देखते हैं PQS TQR, PQS एक ये ट्रायंगल है, TQR एक बड़ा वाला है, मतलब एक ये छोटा वाला एक दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर हम ये जो रेशियो दिया है उसको देख लेते हैं, तो QR बाई QS ये तो ठीक है, QT बाई PR, QT बाई PR, तो इसका ये 3 साइड तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन PR हमको दूसरे साइड ट्रायंगल्स में चला जा रहा है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो हमको ये दोनों एंगल दिया है उसका इस्तेमाल करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दिखा रहे हैं। हम इस ट्रायंगल में पहले इस्तेमाल करते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR में क्या दिया हुआ है,
एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल साथ इक्वल होता है, तो पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब इसके बाद जब ये दिखा लिया मैंने, तो यहां से पी आर को पी क्यू में कन्वर्ट करेंगे और हो सकता है कि मेरा काम हो जाए। तो अब आ जाते हैं हम उसको सिमिलरिटी प्रूफ करने में। क्या है पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में हमको ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। इसका रीजन में क्या होगा हमको गिवन में है, ठीक है। अभी अभी मैंने पी आर को इक्वल टू पी क्यू प्रूफ किया है, तो पी आर के बदले हम पी क्यू प्रूफ कर देंगे। क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू, सिंस पी आर इक्वल टू पी क्यू हमने दिखाया है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू, अब साइड्स का रेशियो तो 2 का हो गया, और एक हमको एंगल्स का जरूरत पड़ेगा। तो एंगल्स कौन सा है ये एंगल जो है दोनों ट्राइंगल में है, तो दोनों ट्राइंगल में है तो कॉमन टू बोथ ट्राइंगल इक्वल हो गया। एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन, कॉमन मतलब कि दोनों ट्राइंगल में अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड का रेशियो मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल PQS similar to PQR by SAS similarity criteria, राइट। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। मेरा YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए थैंक यू एंड धन्यवाद, ठीक है।